आपको याद होगा मार्च में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया गया था। हिंदुस्तान अब खलाई ताकत बनने वाला चौथा मुल्क बन गया है। अब खला में होने वाली किसी भी जंग को जीतने के लिए मोदी सरकार ने एक नई एजेंसी बनाने को मंजूरी दे दी है। सुपर पावर अमेरिका की तरह हिंदुस्तान भी अब खला में जंग लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने वाला है। मोदी सरकार ने स्पेस वॉर को ध्यान में रखते हुए आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बढ़ाने के लिए नई एजेंसी बनाने को मंजूरी दे दी है। एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी रखा गया है। DSRO जदीद हथियार और जदीद तरक्की पर मबनी रहेगी। जराये के मुताबिक ये एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ताउन करेगी। DSA में तीनों फौज के अराकीन शामिल हैं। DSA को स्पेस में जंग लड़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने स्पेस वॉर के लिए 2020 तक स्पेस फोर्स बनाने का ऐलान किया था। अमेरिका ने चीन और रूस को चैलेंज बताया था। फिलहाल खला में जंग लड़ने के लिए अपनी सलाहियत बढ़ाने वालों में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान है। ऐसे में उम्मीद है कि चीन भी जल्द अपनी खलाई फौज बनाने का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 9 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स का लापता प्लेन AN-32 मिल गया है। 3 जून को गायब हुए प्लेन का मलबा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर मिला है। ये तस्वीरें हिंदुस्तानी फिजाइया के लापता तैयारे AN-32 के मलबे की हैं। तस्वीरें फिजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। सर्च ऑपरेशन में शामिल हेलीकॉप्टर को ये मलबा अरुणाचल प्रदेश के लिपो के पास दिखा। कल गांव वालों ने बताया था कि ऐसे ऐसे एक जहाज यहाँ हमने देखा है, जो वहाँ आता नहीं था कभी, क्यों पहले ये मचुका में पहले ही टर्न कर जाता था, लेकिन इसका तो कंट्रोल तो रहा नहीं, तो इसको रास्ता भटक गया है पहाड़ियों में, तो फिर वो आगे निकल गया उससे। तो जो गांव में लोग थे उनने बोला भाई यहाँ तो जहाज कभी आता नहीं था, फर्स्ट टाइम जहाज आया। वो लो फ्लाइंग कर रहा था, ऐसे कल खबर मिली थी। आज तो उससे पहले कोई वेयरअबाउट नहीं था जहाज का, कहाँ गया क्या है। फिजाइया ने ट्वीट करके कहा कि लापता AN-32 प्लेन का मलबा लिपो से 16 किलोमीटर दूर दिखा है। MI-17 हेलीकॉप्टर को सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 12,000 फीट ऊंचाई पर टाटो के शुमाल मशरक में ये मलबा दिखाई दिया। लापता तैयारे की तलाश में फिजाइया को 9 दिन लगे। फिजाइया ने तैयारे का सुराग देने पर 5 लाख इनाम देने का ऐलान किया था। तैयारे की तलाश में फौज और फिजाइया के कई हेलीकॉप्टर्स शामिल थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों पर मौजूद घने जंगलात की वजह से प्लेन का सुराग मिलने में देरी हुई। 3 जून को दोपहर 12:25 पर AN-32 प्लेन ने असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी और 3 जून को ही दोपहर 1 बजे प्लेन का राब्ता टूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओडिशा के फोनी तूफान की तरह गुजरात पर वायु चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। वायु महाराष्ट्र से गुजरात की जाने बढ़ रहा है, जिसको लेकर साहिली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में इससे भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर फी घंटे की हो सकती है। तूफान की ताकत बड़ी तबाही भी ला सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का यह अंदाजा वायु चक्रवात को लेकर है, जो 13 तारीख को गुजरात के सौराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। वायु चक्रवात का असर आज से ही शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून को जुनूबी गुजरात और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और 13 जून को इसकी रफ्तार अरब सागर से मुत्तसिल शुमाली इलाकों में 110 से 120 किलोमीटर से लेकर 135 किलोमीटर फी घंटे की हो जाएगी। समुद्र में मछुआरों को पहले ही हम अलर्ट कर चुके हैं। जितने समुद्री जहाज हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। IMD ने भी बुलेटिन्स निकाल दिया है और जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि कोई लॉस टू लाइफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। वायु चक्रवात को लेकर गुजरात की हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने बड़ी तैयारी की है। वायु तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें इमरजेंसी के हालात में जरूरी सहूलतें जल्द बहाल करने के अहकाम दिए गए हैं। वहीं गुजरात में NDRF की 26 टीम तैनात की गई हैं। NDRF की हर टीम में 45 मेंबर हैं। टीम नाव,
पेड़ काटने के औजार जैसे सभी जरूरी सामान से लैस है। साथ ही सरकार की दरख्वास्त पर एनडीआरएफ 10 टीमें और भेजेगी। फौज को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये सिस्टम था डिप्रेशन, उसके बाद इंटेंसिफाई होके डीप डिप्रेशन हुआ, उसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होके अभी भेरावाल से 650 किलोमीटर साउथ में है। अभी करंट जो लोकेशन है भेरावाल से 650 किलोमीटर साउथ में है। तूफान की वजह से अहमदाबाद, गांधीनगर और राजकोट समेत साहिली इलाके वेरावल, भुज और सूरत में भी हल्की बारिश हो सकती है। वार्निंग के चलते इंतजामिया अलर्ट पर है। 32 से ज्यादा गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। मछुआरों को खास हिदायत भी दी गई है। नेवी, फौज और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।